अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 का बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है हमारे पास फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी और टू फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ बॉडी बाय आर्किमीडियस प्रिंसिपल। आर्किमीडियस प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख सकते हैं। उस लिंक के अंदर आपको आर्किमीडियस के बारे में हर एक चीज़, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आर्किमीडियस प्रिंसिपल बेसिकली ये होता है कि जब भी कोई बॉडी पानी के अंदर जाती है तो पानी में जाकर वो अपना वेट लूज़ कर लेती है। ये आर्किमीडियस प्रिंसिपल होता है। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उसकी डेंसिटी को, अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर पर 4 डिग्री सेल्सियस पर रेशियो लेते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी मालूम हो जाएगी। और दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर आएगा, यानी हमने वेट किया एयर के अंदर, वो आया हमारे पास लेट सपोज 10 ग्राम आया। फिर हमने उस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाला और उसने अपना 5 ग्राम लूज कर दिया, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है हमारे पास वो 10 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 2 हो जाएगी। इसको हम रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी का नाम देते हैं। तो चलिए अब हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं, अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं। तो परफॉर्मेंस के लिए आप देख सकते हो, तो हमारे पास एक स्टोन है और उस स्टोन का और सबसे पहले हम बीकर का वेट कर लेते हैं, जो हम जिसके अंदर हमने पानी फिल करा हुआ है, जो कि 132 ग्राम आया हमारे पास। और फिर उस बीकर का वेट करने के बाद हम बीकर को हटा देंगे, 0 ग्राम हो गया। और अब हम इस स्टोन का वेट कर लेते हैं। तो जब हम स्टोन का वेट कर रहे हैं तो ये हमारे पास 13 ग्राम आ रहा है। तो अब इस स्टोन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। हमें पता लग गया कि जो वेट ऑफ सॉलिड इन एयर आया वो 13 ग्राम आया है। और फिर अब हमें वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर करना है। तो अब इसमें आप ये चीज़ ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने पत्थर को पूरा डिप कर दिया सरफेस के साथ तो वेट 144 चला गया। तो इसको सरफेस के साथ डिप नहीं करना, बल्कि हमें सरफेस से उठा के रखना है, बीकर की सरफेस को टच ना हो। तो जब बीकर की सरफेस को टच नहीं हुआ और फिर हमने जब वेट करा तो वो हमारे पास कितना आ रहा था, 137 या 138 ग्राम आ रहा था। एक बार फिर से आप इसको देख लो, बीकर का वेट हमने किया 132 ग्राम आया और पत्थर का स्टोन का वेट हम 13 ग्राम कर चुके हैं। तो जैसे ही हम पत्थर को डिप करते हैं तो पत्थर जो अपना वेट लूज़ करता है यहाँ पर वो 138 ग्राम हो जाता है। यानी उसने कितना लूज़ कर लिया, पहले 13 था और अब 138 ग्राम हो गया है। तो यहाँ पर हम लूजिंग कैलकुलेट करते हैं। तो वेट लॉस कैलकुलेट करने के लिए और जो इसकी ऑब्जर्वेशन या कैलकुलेशन है उसके लिए हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे और किस तरह से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास बुक आ गई है। बुक की जो आपके पास ऑब्जर्वेशन चार्ट होती है वही चार्ट आपको प्रैक्टिकल जर्नल में बनाना होता है या जस्ट आपको फिल करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रीडिंग आई थी वेट ऑफ सॉलिड इन एयर हमारे पास कितना आया था, 13 ग्राम आया था। तो यहाँ हम W1 के अंदर लिख लेंगे 13 ग्राम, इसको नंबर 1 का नाम ले लेते हैं। जब हमने सेकंड टाइम परफॉर्म किया तो सेकंड टाइम भी हमारे पास जो है वो 13 ग्राम ही आ रहा था, उसमें कोई फर्क नहीं था। फिर वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर, अब वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर हम कैसे निकालेंगे, हमने जो बीकर का वेट किया था, बीकर का वेट आ रहा था हमारे पास 132 ग्राम, ठीक है। और जब उसके अंदर हमने स्टोन को डिप करा तो स्टोन डिप करने के बाद जो वेट हो गया था हमारे पास वो कितना हो गया था, वो हो गया था 138 ग्राम हो गया था। तो इसका मतलब ये था कि अगर बीकर और वाटर का वेट 132 ग्राम है और स्टोन डिप करने के बाद टोटल वेट 138 हो गया है, तो 138 में से हम 132 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 6 ग्राम यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा इसका। तो ये 6 ग्राम जो है हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर हो गया था और नेक्स्ट टाइम करने पर भी हमारे पास यही रहा था। अब हमें क्या करना है, लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर कितना वेट लूज हुआ है। तो 13 माइनस 6 करेंगे, 13 माइनस 6 करेंगे हमारे पास तो आंसर कितना आ जाएगा, 13 माइनस 6 7 ग्राम हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी यही सेम रहेगा हमारे पास। इन दोनों का मीन निकालेंगे तो मीन निकालने के बाद भी टोटल आंसर हमारे पास 7 ही रहेगा। यानी कि जो वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर आया हमारे पास, लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर जो आया वो 7 ग्राम आया। यानी पानी, जब पत्थर पानी के अंदर गया तो उसने अपना 7 ग्राम का जो वेट है उसको लूज कर दिया। तो ये इसका ऑब्जर्वेशन चार्ट हो गया। अब ऑब्जर्वेशन चार्ट के बाद आ जाते हैं हम इसकी कैलकुलेशन के ऊपर। तो कैलकुलेशन किस तरह से होगी वो हम देख लेते हैं। तो ये देखो बुक का ही आपके पास चार्ट है ये कैलकुलेशन का। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपके स्कूल्स के अंदर जो ये मोस्टली कराया जाता है वो ये फिजिकल बैलेंस के ऊपर कराया जाता है इस पर। तो ये फिजिकल बैलेंस पर करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी होती है और टाइम भी ज़ाया होता है, तो उस पर हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिजिटल बैलेंस स्कूल में मौजूद है तो आप आराम से कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं W1 लिखना है सबसे पहले फॉर्मूले में। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी बता चुका हूँ, दोनों ही एक ही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर रिलेटिव डेंसिटी भी लिख सकते हैं।
RD कर देते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो W1 हमारे पास कितना आया था, 13 ग्राम आया था, 13 ग्राम लिख लेते हैं। W1 माइनस W2 हम पीछे निकाल चुके हैं जो कि 7 ग्राम था। अब 13/7 हम कर लेते हैं, तो 13 डिवाइडेड बाय 7, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 7, 1.857। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1.857, और यहाँ पर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी आएगा वो भी 1.857 हमारे पास आ जाएगा। इसका यूनिट कोई नहीं होता क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान का रेशियो होता है। तो ये आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी का आंसर आ गया। तो बहुत जल्द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट या नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।